हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन कोचिंग क्लासेस पे। दूसरा डाल लो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। क्या कहेंगे उसको? अपूर्ण भूतकाल। यानी कोई कार्य जो बीते हुए समय में हुआ है लेकिन वो अभी क्या नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ। अगर पूरा हो जाता है तब तो क्या बोलते हो? तो बोलते हैं उसको पूर्ण भूतकाल। क्या बोलेंगे? पूर्ण भूतकाल। लेकिन इसमें कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूतकाल। तो हम पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी परिभाषा लिखो सबसे पहले। तो इसमें लिखो सबसे पहले, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। यानी इसको क्या कहते हैं हिंदी में? अपूर्ण भूतकाल। यानी इसके अंदर जो भी कार्य होगा वो पूरा नहीं हुआ है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है ना जारी रहना, यानी काम क्या रहेगा इसमें? जारी रहेगा। लिखो इसमें, इस टेंस में हिंदी वाक्यों का इस टेंस में हिंदी वाक्यों का भूतकाल में होने का बोध होता है, परंतु इसमें कार्य पूर्ण नहीं होता है। लेकिन इसमें कार्य क्या नहीं होता है? पूर्ण नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद में इसकी लिखेंगे पहचान। क्या लिखेंगे? पहचान। प्रेजेंट वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि आपके पास कोई एक सेंटेंस तो लिखा हुआ आएगा नहीं, खूब सारे सेंटेंस होंगे, तो उसमें पहचानोगे ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे है। तो इसकी क्या लिखेंगे? पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मैन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुआ था आदि शब्द आते हैं। हुआ था आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मैन वर्ब के साथ में, जब अपन प्रेजेंट पढ़ रहे थे ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तब क्या पढ़ते थे? रहा है, रही है, रहे हैं, पढ़ रहे थे ना। इसमें फर्क कितना आएगा? लास्ट में क्या आएगा? था आएगा। जब पास्ट टेंस के बारे में शुरू में लिखा है तब लिखा हुआ था ना, इन वाक्यों के अंत में क्या लिखा होगा? था लगा हुआ आएगा। सिर्फ कौन सा अक्षर लगाएगा? था। जैसे रहा है की जगह क्या हो गया? रहा था। रही है की जगह क्या हो गया? रही थी। रहे रहे हैं, वहां पे था ना रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया? रहे थे। वहां था रहा हूं, या क्या हो गया? हुआ था। ठीक है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, हेल्प मैन वर्ब। क्या लिखेंगे?
मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। क्या लिखेंगे? मुख्य क्रिया। छवि उतार ले। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, इसमें अपन वही लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या कर देंगे? आईएनजी कर देंगे। कॉन्टिन्यूअस, जहां भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। सिर्फ पास्ट के अनुसार क्या चेंज होगी? वो टेंस के अनुसार क्या चेंज होगी? हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। ठीक है, तो इसमें भी वही लगाएंगे। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ब्रैकेट में लिख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना का प्रयोग किया जाता है। यानी यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, और फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना। ठीक है, उसके बाद में अगला टॉपिक डाल लो, हेल्पिंग वर्ब। क्या डालोगे? हेल्पिंग वर्ब। जब पास्ट इंडेफिनेट पढ़ रहे थे तब हेल्पिंग वर्ब कितनी यूज कर रहे थे? एक। कौन सी? डिड। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कितनी यूज करेंगे? दो। इसके बाद में अगला टॉपिक डाल लो, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हो गई। ठीक है, मेन वर्ब के बाद में डाल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। अब इसमें लिख लो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज एवं वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब किसका उपयोग करते हैं? वाज एवं वर्ब का। नीचे एरो लगा के लिख लो कि वाज का उपयोग कहाँ करेंगे और वर्ब का उपयोग कहाँ करेंगे। नीचे बैठ जा। ठीक है, लिखो, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन हो तो वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन हो तो किसका प्रयोग करते हैं? वाज का। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे तब क्या किसका उपयोग कर रहे थे? इज का। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे तब अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन था तब किसका उपयोग कर रहे थे? इज का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किसका कर रहे हैं? वाज का। नीचे एरो लगा के लिखो, अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन हो तो वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर अपने पास एक सब्जेक्ट रह गया। कौन रह गया? आई रह गया। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे तब वी, यू, दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगा रहे थे? आर लगा रहे थे। यहां पर क्या लगा दिए? वर लगा दिए। वहां आई के साथ क्या लगा रहे थे? एम लगा रहे थे। लेकिन यहां आई के साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे।